ओम शांति। आज सद्गुरुवार, मीठे बाबा का वरदान सबके लिए। और बाबा आज कहते बच्चों तुम्हें किसी भी देहभान में नहीं फंसना है। फिर कोई भी कितना भी श्रीमंत हो और कुछ भी हो, इस दुनिया का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, लेकिन तुम्हें एक बाबा दूसरा ना कोई, यही में रहना है तो सद्गुरु से संपूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाएगी। आज है 29/12/2022। महावाक्य है, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। प्रश्न, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर, आहो बाबा, आपने तो हमें जीवदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। प्रश्न, 2 प्रश्न हैं आज। बाबा कहते, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी तुम्हारी रग नहीं जाए, इसीलिए क्या करें? उत्तर, बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज़ में लोभ नहीं रखो। लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा रखोगे तो उसमें रग जाएगी और बाप को भूल जाएंगे। गीत चला है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए रे। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप के तरफ चली जाती है। सो भी इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूँ तो बेहद के बाबा कहते, यूँ तो बेहद के बाप के तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को यह मालूम नहीं कि यह है संगम। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता नहीं पड़ना है। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़ेगा। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो कि बाबा आया है बेहद का वर्षा देने। जो 5000 वर्ष पहले तुमको बाबा ने ऐसा वर्षा सुख का दिया था। बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा बाप ही देते हैं। बेहद का बाप होते हुए फिर क्या करते? बाप भी हैं और तुम्हें टीचर बन के पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप। फिर भगवान वाचा अर्थात पढ़ाने वाला गुरु। पढ़ाते क्यों है वह भी तुम बच्चे ही समझते हो। बाप तुम्हारे सम्मुख है। बाबा कोई शास्त्र तो नहीं पढ़ाता है। ये शास्त्र पुराण कथा दादा मतलब ब्रह्मा बाबा ने पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है शिव बाबा को ज्ञान का सागर, ऑल माइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं, मैं सभी वेद शास्त्र आदि को भी अच्छी रीति जानता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री यह मेरे रचे हुई नहीं है, ये मनुष्य ने रचा है। इसलिए पूछा जाता है, यह शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं शास्त्र पढ़ने वाले, यह तो परंपरा से चल रहा है। बाप कहते हैं, मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो परंपरा से कैसे चलेगा? ना मेरा कोई बाप है, ना मैं गर्भ से पैदा होता हूँ, ना मैं गर्भ में प्रवेश करता हूँ। माता की परवरिश नहीं लेता, मैं तो गर्भ में आता ही नहीं जो माता की परवरिश लूँ। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है एवं लक्ष्मी नारायण सत्यु के भी गर्भ से जन्म लिया ना, तो ये सब मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर ब्रह्मा के प्रवेश करता हूँ, गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो भी ड्रामा मुवाफिक। ये अक्षर कोई नहीं जानते, कल्प की आयु का भी किसको पता नहीं। बाप की बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और सद्गुरु भी हूँ। तुम
जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाला है ना बाबा, सदगुरु आज है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा स्वर्ग की बादशाही देने ही आया है, नर्क की राजाई थोड़ी ही देगा तुम्हें। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है, कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर दोपहर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में कोई मनुष्य की मतगत सदगति के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे दरकार ही नहीं। कलयुग में सब गति सदगति के लिए भगवान को मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तभी तो पुकारते हैं हे पतित पावनाओ, हमें सदगति दाता को हम मुझे बुलाते हैं, कहते सदगति दो। सतयुग में थोड़ी ही मांगेंगे, अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बहुत सरल से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी क्या है श्रीमत, ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा परमात्मा, बाबा आत्मा परमात्मा की बनी है, तो बच्चे आत्मा अभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्म याद नहीं रखना चाहिए, तुम आत्मा हो ना। भल कोई भी मनुष्य कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, लेकिन देहधारी को याद नहीं करना है। एक परमपिता परमात्मा को याद करने से तुम ऐसे बन जाते हो गुणवान। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को याद करेगा। गांधी को व शास्त्र आदि को थोड़ी ही याद करेगा, सबसे जास्ती याद परमपिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी याद करते हैं। समझते हैं राधे कृष्ण को क्यों याद करते हैं, समझते हैं यह होकर गए हैं। उनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, फिर आएगा ज़रूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु यह सिवाय तुम बच्चों के और किसी को मालूम नहीं। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे ही ना समझते बराबर। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कितना समय चला, क्या हुआ, कहाँ गए, कुछ भी तुम्हें मालूम नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हैं, यह भी ठीक है, नंबरवार है। मनसा वाचा कर्मना मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से ही तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है, और तुम्हारा भी कल्याण ज्ञान और योग से है। तुम शक्ति से ना डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है, तुम किसी को दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, गुस्सा मारना, तलवार चलाना, काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना है, हिंसा है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए तुम्हारा है अहिंसा परम धर्म। मनुष्य तो सब हिंसा ही करते हैं, रावण की राज्य है ना। मनुष्य ने तो श्री कृष्ण के चरित्र में भी हिंसा दिखा दी। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, सुख की दुनिया का। उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात ही नहीं आती है। चरित्र है ही ईश्वर के, वही रत्नागर सौदागर ज्ञान का सागर जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य हुआ ना। इन सब बातों को तुम ही जानते हो, बाबा कैसे सौदागर और रत्नागर है। तुम्हारे साथ ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं, उनको सब याद करते हैं। यह पतित पावन सर्व के सद्गति दाता
और दुख हरता सुख करता बाबा है। महिमा एक मुझ परमात्मा की है। बाबा कहते हैं यह महिमा तो सूक्ष्म वतन ना स्थूल वतनवासी की हो सकती है। ये महिमा है मुझ मूल वतनवासी की। ऊंचे ते ऊंचे है बाप, हम आत्माया उनके बच्चे हैं। हम सब नाटक में नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं। बाप कहते हैं यह नॉलेज तुमको सुनाता हूँ, फिर ये प्रायलोप हो जाता है। वो गीता एक तो ढेर है, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेगी। तुम्हारे कागज़ थोड़ी निकलेंगे। गीता बहुत भाषा में है। ऊंचे ते ऊंचे गीता है, परंतु सब बन गए हैं, सब बनाई हुई है मनुष्य ने। यथार्थ तो है नहीं, सब अंधियारे में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अंध्यार अज्ञान अंध्यार विनाश हुआ। इस सूर्य की महिमा नहीं, वो शिव बाबा की महिमा है। शिव बाबा ज्ञान सूर्य की महिमा है। यह तो सूरज धूप देता, सागर पानी देता। उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा दुख का अंधियारा दूर हो जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी ज़रूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिली रही है ना, कैसे देवी देवता आते हैं। तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है। हमको जीवदान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चुंबे से भी छुड़ाते हैं। कोई मरण से बच जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने जीवदान दिया। तुमको तो एक ही बार बाबा ऐसा जीवदान देता है जो 2500 साल तक कोई बीमारी भी नहीं आती और मृत्यु भी नहीं, काल के पहले मरते भी नहीं। फिर यह नहीं कहेंगे कि फलाना ने जीवदान दिया। बाबा कहते तुम्हारे लिए सतयुग त्रेता बिल्कुल नई बात है। अब तुम भी जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण की तरफ खींच हो जाती है। माया रावण काला खा लेता है, ईश्वरीय गोदी से उतरकर आसुरी गोदी में जाते हैं। काल ने खा लिया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। ये धर्मात्मा बने, फिर जहाँ वह जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यह धर्मात्मा बने, खुद के धर्म में स्थित हो गए थे, फिर वहाँ रावण के दुनिया में जाके अधर्मी बनते हैं। ये संगम पर धर्म का राज है। तुम्हें स्वधर्म में टिकना है। वहाँ अधर्म का राज है कलयुग। सतयुग में है ही एक धर्म। तुम्हें संगम युगी बनना है ना, अपने और परमात्मा की याद में रहना है। कलयुग में है अधर्म का राज्य। कौरव राज्य पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, अब तुम्हारे साथ है शिव बाबा। यहाँ पे कोई जुआ खेलने की बात नहीं जो महाभारत में दिखाई है। कौरव और पांडवों ने जुआ खेला नहीं। बाप आकर ही धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। चाहते भी सब है राम राज्य धरती पे हो। हम स्वर्गवासी बने अर्थात ये नरक नहीं रहे, सबको लगता है, परंतु किसी को सीधा नरकवासी कहे तो बिगड़ पड़ते हैं, फिर मानते भी नहीं कि नरक में है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं बेहद का बाप तो शिव बाबा निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को थोड़ी ना कोई भगवान कहेगा। श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान का सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुमको ही शिव बाबा कर आप समान मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर पतित पावन बनाते हैं। बाबा है सागर, तुम हो मास्टर सागर। बाप भी सब कुछ जानते हैं, तुम भी जानते हो, तो वर्षा भी तुम्हें मिल जाता है। जैसे कि लौकिक बाप से भी बच्चों को मिलता है ना, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ
सब कहे हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे तो ज़रूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा। तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। ये राजयोग हम बाबा से सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं। उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। बाबा कहते हैं देखो बच्चों, हम राजयोग बाबा से सीखते हैं ना, मतलब नर से नारायण और नारी से फिर लक्ष्मी बनने के लिए। अब नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं। फिर नारायण को 4 भुजाएं दिखाते हैं क्योंकि साथ में है ना नारी लक्ष्मी। अब नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपावली में बुलाते हैं लक्ष्मी के रूप में, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं यह है युगल विष्णु का रूप, इसलिए 4 भुजा दिखाते हैं। यह सब बातें बाप ही तुम्हें समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बस भगवान को ढूंढते रहते, धक्के खाते। भगवान तो है ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार नीचे। मंदिरों में श्री कृष्ण का चित्र वह चित्र में रख क्या नहीं पूजते हैं। सब में भगवान को ढूंढते हैं, सब में भगवान को ही ढूंढते हैं। कितने खास खास मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में जाएंगे, दान करेंगे, पैसा रखेंगे, घर में दान किसको करेंगे। तो यह सब भक्ति मार्ग की रस्म है। मंदिर में जाते हैं, भगवान को ढूंढते हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते? चित्र रखते हो, क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो बाबा जीता है? फिर चित्र क्यों रखेंगे? बाबा तो हमेशा जीता है, कोई मरा तो नहीं है। बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी चित्र भी की दरकार नहीं। बाबा कहते हो कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें याद के लिए, केवल मन बुद्धि चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते किसी चीज़ का अपने को आधार नहीं बनाना। केवल मैं बाबा और कहीं पे भी हूँ, मेरा मन और मेरा बाबा। ऐसे कोई अपने को कंडीशन में नहीं रखना कि बाबा के रूम में जाओ तो ही ज़्यादा याद होगा, बाबा का फ़ोटो सामने चाहिए, ऐसे नहीं। बाबा कहते बस किसी के लिए कोई बूढ़ा है तो उसको याद रहे इसलिए चित्र दिया जाता है। इसका मतलब तुम चित्र में भी नहीं फंसो। बाकी और कोई देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय फिर वही बुद्धि में आएगा, वो देहधारी ही खींचेगा। बाबा कहते कुछ ना कुछ रग है तो तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग दूसरी तरफ है, देह के तरफ है, तो वही याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे सबसे नष्टो मोहा हो जाओ, मन बुद्धि मेरे में लगाओ। किसी भी चीज़ में मोह होगा तो क्या होगा? 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वही याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा कोई भी वस्तु नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसी में जाएगी। सिवाय बाप के और कोई को याद भी नहीं करना है। लोभ होता है ना, लोभ भी होता है कि हमें अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, 2-4 जूते चाहिए, घड़ी रखे, थोड़े पैसे रखेंगे तो वही याद आएगा ना। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है। बाबा ये साकार मुरली है तो बच्चों को एकदम दृढ़ बनाने के लिए समर्पित है ना सारी दादियाँ, तो उनके लिए ये शिक्षा है। और हम घर वालों के लिए भी ये शिक्षा है कि रहो कहीं पे भी लेकिन फंसो नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चों एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना रहे। कितनी प्रैक्टिस करनी है, तभी ही तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधा कृष्ण विश्व के मालिक थे। सिर्फ कहते रहते भारत में राज्य करके गए हैं, जमुना के कंटे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है।
बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फ़र्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फिर फ़कीर से अमीर बनना है। इतना बाबा कहते इतना पुरुषार्थ करना चाहिए जो खुशी से बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ज्ञान योग से मदद करना माना सेवा भी करना और मनसा की सेवा भी करना है, वाणी की वाचा की सेवा भी करना है। तो ज्ञान योग से सबकी मदद। नंबर 2, नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप को ही सदा याद रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। वरदान का विश्लेषण है। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमज़ोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टेंसेस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।